मैं हर एक हायर अथॉरिटी से ये गुजारिश करूंगी कि आप लोग अपने नेता को, अपने लीडर को, अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन के लीडर को अगर आप चुने तो सही मानों में वो एजुकेटेड हैं या नहीं है, या जाली डिग्री लेकर बैठे हैं, या 8वीं पास हैं या 8वीं पे फेल है, इन सारी बातों को ध्यान देकर ही अपने लीडर को चुने। और खासकर स्कूल और कॉलेजेस में ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी दूर रखें जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हें अपनी नेतागिरी करनी है, अपने पॉकेट गर्म करने हैं, अपने वोट बैंकिंग चुनने हैं। तो ऐसे लोगों को कॉलेज और स्कूल से दूर रखने का समय आ चुका है। ना ही इनका कोई ऑनलाइन क्लास हुआ है। ये लोग हर पोस्ट, हर पिलर तक जाकर अपनी दरखास्त देकर आई है, लेकिन पता ये चला कि कॉलेज के अंदर कुछ इंटरनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं गवर्निंग बॉडी और मैनेजमेंट कमिटी को लेकर, जिसका शिकार ये बच्चियां हो रही हैं। और इसीलिए मैं इन बच्चों के साथ इनके हक के लड़ाई में मैं शामिल हुआ हूँ। और सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट में नहीं बल्कि कानूनी एतबार से भी हम अपने पूरे टीम के साथ बच्चों के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करके कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और अगर हम अपने कॉलेजेस और अपने इंस्टीट्यूशन को ऐसे लोगों के हाथ में अगर दे दें जो वाकई में इसको एक पॉलिटिकल एक मुद्दा बना देते हैं, इसको एक पॉलिटिक्स करने का एक घर बना देते हैं, तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है अब एक समाज में एक चेंजेस की जरूरत है। समाज में हमें ऐसे लोगों को अपना लीडर चुनना होगा, समाज में हमको ऐसे लोगों को स्कूल कॉलेजेस में लाना होगा, ऐसा फेसेस लाना होगा जो लोग वाकई में एडुकेटेड हैं। लेकिन हम लोग बस एग्जाम ही चाहते हैं और एग्जाम रिजल्ट और कॉलेज को ओपन किया जाए, यही चाह रहे हैं। हम लोग कुछ अलग चीज या नया चीज नहीं मांग रहे हैं, बस एग्जाम मांग रहे हैं, सप्लीमेंट्री और रेगुलर के। हम लोग के सप्ली का एक पेपर की वजह से हम लोग का कॉलेज में रेगुलर क्लास। जितना भी मदद चाहिए हमारा। हेलो एवरीवन, मैं शहनवाज आलम आदिल सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता में आप सबका स्वागत करता हूं। क्या मिल्ली अलमीन कॉलेज की अक़लियती हैसियत बाकी रहेगी? अगर नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? एक तरफ देश की एजुकेशनल स्थिति खतरे में है और दूसरी तरफ एक कॉलेज ऐसे मोड़ पे आ गई है। आखिर किसको जिम्मेदार समझा जाए? जैसा कि कोलकाता के मिल्ली अलमीन कॉलेज में कुछ दिनों से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने एजुकेशन को लेकर, अपने एग्जाम्स को लेकर और अपनी सप्लीमेंट्री इम्तिहान को लेकर। जहां कोलकाता के कुछ बड़े चेहरे भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, वहीं हमारी टीम ने कोलकाता के सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोफिया खान से बात की। इसके अलावा एडवोकेट नफीरुल इस्लाम से बात की और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट से भी हमारी टीम ने बात की। आइए हम उनकी बात को सुनते हैं और उनकी मांग को सुनते हैं, आखिर वो चाहते क्या हैं। सोफिया जी, आज एक तरफ हिंदुस्तान की फाइनेंशियल स्थिति को देखें आप, जो बहुत ही खतरे में है, और इस तरफ आज एक कॉलेज इस मोड़ पे आ गया है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? किसको इसका जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं इस तहरीक का हिस्सा बनी हूँ। इस तहरीक में मैं शामिल हुई हूँ, जो तहरीक किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर नहीं है, किसी भी अन्य धर्म जाति के मुद्दे को लेकर नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर कई स्टूडेंट्स जो लॉकडाउन में स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कई बच्चियाँ जो है बैठी हुई हैं, इन बच्चियों का मिल्ली अलमीन कॉलेज आप देख पा रहे हैं, मिल्ली अलमीन कॉलेज स्ट्रगल कमेटी। यहाँ पर कई बच्चियों ने इसको एक स्ट्रगल कमेटी का नाम दिया है। स्ट्रगल कमेटी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं, यहाँ पे जिन बच्चियों ने एडमिशन लिया था, उन बच्चियों का रिज़ल्ट रोक दिया गया है। उन बच्चियों का जो एग्ज़ाम्स आने वाले जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स है 23 दिसंबर को, वो रोक दिया गया है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंटरनल मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स है, मैनेजमेंट के बीच में आपसी एक तकरार है और कई ऐसी बातें हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन बच्चियों को एग्ज़ाम देने के लिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, उस देश में जहाँ पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जहाँ पर जिस स्टेट में कन्याश्री और कई ऐसे स्कीम्स हैं जो लड़कियों के पढ़ाई के बढ़ावा देने के लिए मिल रहा है, वहाँ पर बच्चियाँ यहाँ ज़मीन पर ठंड में रात भर प्रोटेस्ट कर रही हैं। दिन भर प्रोटेस्ट इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा है, क्योंकि उनके रिजल्ट्स को रोक दिया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम जितने भी समाजी कारकुन हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका फ़र्ज़ बनता था कि हम इनकी आवाज़ बने, हम इनके
प्रॉब्लम्स को जो है सही अथॉरिटी तक पहुंचने में मदद करें, क्योंकि ये बच्चियां जो हैं बिल्कुल मासूम बच्चियां हैं। इन बच्चियों को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि इन बच्चियों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, लेकिन मजबूरन आज 10 महीने या 1 साल से इन बच्चियों का कई मसला था, लेकिन शायद किसी को पता नहीं था। इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं था। जब ये बात रास्ते पर आई, जब ये बात बच्चियां जो है सड़कों पर लेकर उतरी हैं, तो कई लोगों को पता चला, कई लोगों को पता चल रहा है। मैं अपील करूंगी जो भी व्यूवर्स है मेरे, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि ये जो मसला है एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुँचे, दीदी तक पहुँचे, ममता दीदी तक पहुँचे, और जल्द से जल्द इन बच्चियों का जो भविष्य है, जो बच्चियों का जो भविष्य जो दांव पर लगा हुआ है, जल्द से जल्द इसको इस मसले का हल किया जाए। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कॉलेज, स्कूल, कोई भी किसी भी तरह का जो भी पढ़ाई का जो चीज़ है वो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनना चाहिए। अदरवाइज ये सबके लिए, हर एक धर्म के लोग, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी पार्टी को नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यहाँ पर आज इन बच्चियों को हर एक लोगों को सपोर्ट करना होगा। जितने भी पार्टीज़ हैं उन सबको सपोर्ट करना होगा कि ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये छोटी छोटी बच्चियों का मसला है, और इस मसले को हम सबको मिलकर हल करना है और इन बच्चियों को सड़क से उठाकर इनको घर तक पहुँचाना है वापस से, ताकि ये बच्चियाँ चैन और सुकून से एग्ज़ाम दे सकें, इनका भविष्य जो है वो सिक्योर हो सके। हालत के जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये कॉलेज का जो मसला है, इसका जिम्मेदार एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम सब हैं। हम सब इसलिए हैं क्योंकि अगर हम अपने कॉलेजेस और अपने इंस्टीट्यूशन को ऐसे लोगों के हाथ में अगर दे दें जो वाकई में इसको एक पॉलिटिकल एक मुद्दा बना देते हैं, इसको एक पॉलिटिक्स करने का एक घर बना देते हैं, तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है अब एक समाज में एक चेंजेस की ज़रूरत है। समाज में हमें ऐसे लोगों को अपना लीडर चुनना होगा, समाज में हमको ऐसे लोगों को स्कूल कॉलेजेस में लाना होगा, ऐसा फेसेस लाना होगा जो लोग वाकई में एडुकेटेड हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कॉलेजेस को, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, या यहाँ तक हम कह सकते हैं हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सब लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। यही एक दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे स्टेट का। तो मैं हर एक हायर अथॉरिटी से ये गुजारिश करूँगी कि आप लोग अपने नेता को, अपने लीडर को, अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन के लीडर को अगर आप चुनें तो सही मानों में वो एडुकेटेड हैं या नहीं हैं, या जाली डिग्री लेकर बैठे हैं, या 8वीं पास हैं या 8वीं पे फेल हैं, इन सारी बातों को ध्यान देकर ही अपने लीडर को चुनें। और ख़ासकर स्कूल और कॉलेजेस में ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी दूर रखें जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हें अपनी नेतागिरी करनी है, अपने पॉकेट गर्म करने हैं, अपने वोट बैंकिंग चुनने हैं। तो ऐसे लोगों को कॉलेज और स्कूल से दूर रखने का समय आ चुका है। बस जाकर आए, कोई हम लोग की नहीं सुन रहा है, हम लोग का कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ना कॉलेज के स्टाफ, ना कॉलेज की टीआईसी, ना ही मैनेजमेंट। हम लोग कहाँ जाकर बोले, हम लोग तंग आकर यहाँ बैठ गए कि हम लोग को बस हम लोग कॉलेज ओपन चाहिए और एग्ज़ाम लिया जाए, हम लोग का ओपन लाइन एग्ज़ाम लिया जाए, जैसे ऑनलाइन जैसे हर कॉलेज में लिया जा रहा है। हम लोग हालत के जिम्मेदार कौन है? कॉलेज की टीआईसी और मैनेजमेंट है। इन लोग का मैनेजमेंट और टीआईसी का जो भी मैटर है, हम लोग ईमेल भी दिए थे, वो लोग कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहे। यूनिवर्सिटी में हम लोग बार बार उनको कंप्लेन भी दिए थे, सारे मैसेज वगैरह भी दिए थे, बट वो लोग बोल रहे जब तक कॉलेज कुछ नहीं करेगा हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे। तो इसी की वजह से हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे, रास्ते पे आ गए हैं। आप लोगों की प्रोटेस्ट कब तक जाएगी? जब तक हमारे की मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग की जो डिमांड है वो हम लोग की नहीं होगी कंप्लीट, एग्जाम लिया जाए, कॉलेज तब तक हम लोग करते रहेंगे। बस हम लोग यहाँ तक कि हम लोग का ट्यूटोरियल का मार्क्स भी हम लोग को नहीं दिया गया। मैं एजुकेशन ऑनर्स हूँ, मुझे मेरे जो ये है पीके परवीन कौर है, वो हम लोग के कुछ रिस्पांस, मैं उन्हें कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, बट वो कुछ रिस्पांस नहीं करती हैं। हम लोग बस एग्ज़ाम ही चाहते हैं और एग्ज़ाम रिजल्ट और कॉलेज को ओपन किया जाए, यही चाह रहे हैं। हम लोग को कुछ अलग चीज़ या नया चीज़ नहीं मांग रहे हैं, बस एग्जाम मांग रहे हैं, सप्लीमेंट्री और रेगुलर के। हम लोग के सप्ली का एक पेपर की वजह से हम लोग का सब कॉलेज में रेगुलर क्लासेस वगैरह होती है ऑनलाइन, हमारे क्लासेस में, हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ऑनलाइन क्लास होती है। लॉकडाउन से नहीं कर पहले भी से हम लोग को, और 3rd ईयर का रिजल्ट भी अभी तक नहीं दिया गया है। इस कॉलेज की जो हालत है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार कौन है ये तो अभी खुल के नहीं बताया जा सकता है। बच्चे कल से प्रोटेस्ट में बैठी हैं, आज एक दिन दूसरा दिन है। बहुत अफसोस की बात है कि ना टीचर्स आई हैं इनके पास, ना ही मैनेजमेंट से कोई आया है इनके पास। मसला कहाँ अटका है ये अभी हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी अपील है
कि मिली कॉलेज के अलमीन मिशन के ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लाइफ मेंबर्स हैं कम से कम इन बच्चों को आकर सपोर्ट करें। ये उनकी बच्चियां हैं। आज अगर वो नहीं आएंगे तो इन बच्चियों के साथ कौन खड़ा होगा। यहाँ आप जो बच्चियों की तादाद देख रहे हैं ये कुल बच्चियों की तादाद है। कुछ बच्चियाँ घर में होंगी क्योंकि उनको रात में आना है। ये नहीं समझा जाए इन बच्चों की तादाद को देख के कि बच्चियाँ कमज़ोर हैं। बच्चियाँ कॉलेज में इतने ही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस कॉलेज का हाल क्या है। कॉलेज में एडमिशन्स हो नहीं रहे हैं। कॉलेज के आज का कॉलेज नहीं है, ये कॉलेज काफ़ी पुराना है, लेकिन इंतज़ामिया की लापरवाही के वजह से, टीचर्स के लापरवाहियों की वजह से आज इस कॉलेज के बच्चों की तादाद कुल 60 के अंदर है। 60 से ज़्यादा तादाद नहीं है। इस साल भी बच्चों का एडमिशन्स हुआ लेकिन वो प्रोसेस में पूरा नहीं हो पाया और बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया। बच्चों ने फॉर्म एप्लीकेशंस दिया क्योंकि ये आप देखिएगा ये मोहल्ले के अंदर के कॉलेज है और बहुत सारी बच्चियाँ नज़दीक की वजह से यहाँ पढ़ने आती हैं, अप्रोच करती हैं। लेकिन सिंस यहाँ पर सारा निज़ाम ठप है, ऑनलाइन क्लासेस होते नहीं हैं, टीचर्स में डिस्प्यूट्स है, मैनेजमेंट में डिस्प्यूट है, तो कोई अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने नहीं भेजता है। ये जो बच्चियाँ आई हैं या जो पढ़ रही हैं, जो करंटली यहाँ पढ़ रही हैं, वो फंस गई हैं। अभी जो जिनका रिजल्ट निकलने को था उनका रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है। वो आगे अप्लाई नहीं कर सकती पढ़ने के लिए। सीयू जाती हैं तो सीयू में बोलता है कॉलेज में अथॉरिटी को देंगे। अथॉरिटी का कोई पता नहीं कि कौन अथॉरिटिव है। मांग हमारी ये है कि बच्चों का जो मसला है दूर किया जाए। कॉलेज जैसा भी है उसको कायम रहने दिया जाए। पॉलिटिक्स इससे दूर किया जाए। बच्चों का एग्जाम्स ऑनलाइन शुरू होना चाहिए, एग्जाम्स होना चाहिए। कॉलेज जैसे चलता है, जैसे सारे कॉलेज कलकत्ते के दुनिया के चल रहे हैं, विदाउट एनी पॉलिटिक्स, ये फंडामेंटल राइट्स है स्टूडेंट्स का, वो चलना चाहिए और कॉलेज को कायम रखा जाए और बच्चों को जो परेशानी है दूर किया जाए। ये हमारी मांग है। कोई भी तहरीक होती है उसमें आप नजर आती है, जैसे कि अभी आपने इस मिलेनियम कॉलेज के पास, तो इस बच्चे के लिए आपकी क्या है? देखिए, तहरीक तो हर ज़माने में, हर दौर में इंसाफ के लिए शुरू की गई है और कहीं ना कहीं ऐसे तहरीक हमेशा इनकलाबी तहरीक में बदल जाती है और इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट भी आता है। आज इन बच्चों के साथ शामिल होने का मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि मगरबी बंगाल में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ये कॉलेज कलकत्ता के बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी, 150 साल पुराना ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से ये एफिलेटेड है और इसके साथ साथ इस कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस भी मिला हुआ है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आज 22 मार्च 2020 जब से कोरोना वायरस पैंडेमिक का लॉकडाउन घोषित हुआ था केंद्र सरकार से और उसके बाद जुलाई में जब रिलैक्सेशन दिया गया, पैंडेमिक को थोड़ा छोड़ा गया, छूट दिया गया लोगों को कि लोग अपने काम काज शुरू कर सके, उस दरमियान शिक्षा विभाग को भी एक हिदायत दी गई कि आप अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस करें और ऑनलाइन क्लासेस करने के साथ साथ उनके एग्ज़ाम्स, उनके रिज़ल्ट्स, ये सब जो है उनको प्रोवाइड करें। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि रिलैक्सेशन घोषणा के बाद भी मगरबी बंगाल में ये मिली अल-अमीन कॉलेज, जहाँ तकरीबन 100 बच्चियाँ अभी भी पढ़ती हैं और 21 बच्चियों का स्पेशल प्रोविज़न में एग्जामिनेशन हुआ था फाइनल ईयर का, जिनका 3 महीने से रिज़ल्ट विथहेल्ड है। तमाम दूसरे कॉलेजेसों को रिज़ल्ट मिल गया है लेकिन ये कॉलेज में रिज़ल्ट नहीं मिला। साथ ही साथ 75 बच्चियाँ ऐसी यहाँ बैठी हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की है, जो 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जिनका आज तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, ना ही सप्लीमेंट्री का, ना ही रेगुलर का, ना ही CBCC फॉर्मेट में 1+1+1 के फॉर्मेट में, ना ही इनका कोई ऑनलाइन क्लास हुआ है। ये लोग हर पोस्ट, हर पिलर तक जाकर अपनी दरख्वास्त देकर आई हैं, लेकिन पता ये चला कि कॉलेज के अंदर कुछ इंटरनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं गवर्निंग बॉडी और मैनेजमेंट कमेटी को लेकर, जिसका शिकार ये बच्चियाँ हो रही हैं। और इसीलिए मैं इन बच्चों के साथ इनके हक़ के लड़ाई में मैं शामिल हुआ हूँ और सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट में नहीं बल्कि कानूनी एतबार से भी हम अपने पूरे टीम के साथ बच्चों के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करके कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि जब अगर कहीं कोई बात नहीं सुनी जाती है तो कोर्ट हमारी बात सुनेगी। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। 1 साल ये पीछे चले जाएंगे अपनी ज़िंदगी से। आप दुनिया में हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, पैसा चला जाए तो वो आ सकता है, घर चला जाए वो आ सकता है, लेकिन किसी का साल अगर चला जाए तो वो वापस नहीं आता है। और कहीं ना कहीं यही बच्चियाँ देश की भविष्य बनती है, देश का मुस्तकबिल तय करती है। आपको पता है कि हमारे देश में एजुकेशन लेवल
पहले के ज़माने से लेकर अभी के ज़माने में कितना बदलाव आया है। और अगर बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो आगे बढ़ेंगी कैसे। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से या स्लोगनबाजी करने से नहीं होता है। वाकई में बेटियों को एजुकेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी हर चीज़ प्रोवाइड करना होता है। आज ये अपने खुशी से यहाँ नहीं बैठी, इनके साथ जो मामलात है, जो दर्द है, ये इनके दिलों में, ये आम लोग नहीं समझ सकते क्योंकि उनके बच्चे के साथ नहीं है। लेकिन जब उनके बच्चों के साथ ऐसा हादसा आएगा तो वो भी सड़क पे आएंगे। कहने का मकसद ये है बहरतलब कि बच्चों के साथ हकीकत में ज़मीनी स्तर पे जो ये परेशानी से झेल रहे हैं, हमारी एक ही अपील है, एक ही आवाज़ है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, एजुकेशन मिनिस्टर से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, पश्चिम बंगाल सरकार से कि किसी भी ज़रिए से हो और न्यायपालिका से खास करके कि इन बच्चों को कोई अल्टरनेटिव वे, कोई दूसरा रास्ता बताया जाए ताकि कोई स्पेशल ऑफिसर हो अपॉइंट किया हो या यूनिवर्सिटी डायरेक्ट इनका फॉर्म फिलअप कर सके, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन करवा सके ऑनलाइन के ज़रिए से और इनके ऑनलाइन क्लासेस भी हो। बस यही मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं और हुकूमत भी मेरी यही अपील है।